भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संदर्भ में एक समीक्षात्मक चर्चा। रथ यात्रा हर वर्ष निकलती है। भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्ण, बलदेव जी और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीन का विग्रह वहाँ स्थापित है। और जगह भगवान कृष्ण के जो मंदिर होते हैं उसमें उनकी मुरली मनोहर की छवि, राधा कृष्ण की मूर्ति यही होती है। लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर में, जैसा कि पहले कहा, भगवान कृष्ण, बलभद्र जी और बीच में सुभद्रा बहन। इसमें एक विशेष बात और भी है। वैसे भगवान कृष्ण के नेत्र कमल नयन होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का जो भगवान कृष्ण का विग्रह है उसमें वो चक्र नेत्र हैं, मतलब गोल नेत्र हैं उनके। ये एक विशेष प्रतीक है कि उनके जो सामान्य नेत्र जैसे होते वैसे नेत्र नहीं हैं। वो पूरे विश्व ब्रह्मांड को देखने वाले, वो गोल है विश्व ब्रह्मांड, तो उसको देखने वाले, उस पर दृष्टि रखने वाले ऐसे भगवान कृष्ण के नेत्र हैं। ऐसा करके उनको चक्र नेत्र कहते हैं। जितने भी वहाँ के भक्त हैं वो चक्र नेत्र करके ही उनको ध्यान करते हैं। तो हर वर्ष रथ यात्रा के समय वो निकलते हैं मंदिर से, और वहाँ थोड़ी ही दूर चल करके वहाँ से गुड़ोचा महल है, वहाँ जा कर के वो 15 दिन विश्राम करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो वहाँ अपनी ससुराल जाते हैं। यहाँ तो अपने रह रहे हैं भाई बहन के साथ, लेकिन वो ससुराल जाते हैं, वहाँ पहुनाई करते हैं, विश्राम करते हैं। तो 3 रथ तैयार किए जाते हैं, तीनों मूर्तियाँ अलग अलग बिठा ली जाती हैं और वहाँ जाते हैं। और गुड़ोचा महल करके जो स्थान है वहाँ उन्हें स्थापित कर दिया जाता है, और वहाँ दर्शन होते रहते हैं, दर्शन रुकते नहीं हैं। और 15 दिन जब उनका विश्राम का वहाँ पूरा हो जाता है तब पुनः रथ यात्रा होकर के वापस और पुनः अपने उसी जगन्नाथ मंदिर में आ जाते हैं। ऐसी इसके बारे में कहानी है, मान्यता है। और अब तो जगह जगह जगन्नाथ मंदिर बन गए हैं और जगह जगह रथ यात्राएँ होती हैं। अच्छी बात है। जगन्नाथ हैं, सभी के नाथ हैं, तो उनको सभी जगह पूजित होना ही चाहिए। वैसे जगन्नाथ जी के संदर्भ में एक विसंगति अभी बनी हुई है। वो जगन्नाथ हैं, लेकिन वहाँ अभी भी पुजारियों ने हिंदू के अलावा किसी के प्रवेश को वर्जित कर रखा है। ये तो जगन्नाथ जी के गरिमा के अनुकूल नहीं है। आचार्य विनोबा भावे भी वहाँ गए थे पद यात्रा के दौरान, तो उनके साथ एक ईसाई महिला थी, तो कैसे नहीं जाने देंगे, तो फिर वो भी नहीं गए। और मज़ेदार बात यह है कि जब जगन्नाथ दर्शन को जाओ तो वहाँ के पंडे बड़े उससे बताते हैं कि मुसलमान भक्त को उन्होंने अलग खिड़की में से दर्शन दे दिए थे, विपरीत दिशा में। तो जब इसका अर्थ ये है कि जगन्नाथ जी चाहते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग उनके दर्शन करें। उनके यहाँ से तो जाति बन के आती नहीं है, तो हमने यहाँ की व्यवस्था में बना लिया है। तो ये जो कथा लोग सुनाते हैं कि मुसलमान भक्त को उन्हें दर्शन दिए, तो इसका अर्थ है कि भगवान जगन्नाथ चाहते हैं कि सब उनके दर्शन करें। फिर पता नहीं वहाँ के पुजारी लोग क्यों भगवान की इच्छा के विपरीत अभी भी उन्हें जगन्नाथ का स्वरूप नहीं दे रहे हैं, हिंदू नाथ तक ही सीमित किए हुए हैं। अगर ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। वैसे उनकी यात्रा होती है और बड़े उल्लास से होती है। ऐसा उत्साह होता है कि वो मैदान चकाचक भर जाता है। उसकी रस्सी खींचने के लिए होड़ लगती है। मान्यता ये है कि जो भी उस रथ यात्रा में रस्सी खींचता है, कहने का अर्थ ये है
कि जगन्नाथ जी को उनके इच्छित प्रयोजन की ओर ले जाने में जो मदद करता है उसको बहुत पुण्य होता है। तो ये बात सही भी है। भगवान जगन्नाथ क्या चाहेंगे? भगवान जगन्नाथ तो पूरे विश्व का कल्याण चाहेंगे और उसका ढंग परमार्थ है। तो जो विश्व कल्याण के लिए परमार्थ के भाव से थोड़ा भी कुछ करते हैं, भगवान जगन्नाथ उनसे प्रसन्न रहते हैं। इसको ऐसे मान्यता दी जा सकती है। भगवान करें जगन्नाथ जी की कृपा सब पर हो और सब उनके सही विग्रह को, विग्रह से जुड़े हुए उनकी मूल इच्छाओं, उनकी प्रवृत्तियों, उनकी विशेषताओं को समझें। ऐसी मंगल कामना। ओम शांति।